नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान के बारे में, जिसमें पिछले 36 घंटे पाकिस्तान में बहुत ही एक्शन पैक्ड रहे हैं, जिसमें 3 अलग अलग जगहों पर हमले हुए। बलूचिस्तान में और केपीके में, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा में, और उसमें कई सारे लोगों ने अपनी जानें गंवाई। उसमें कुछ चाइनीज भी इंक्लूडेड। उसी के ऊपर इस वीडियो में चर्चा करेंगे और साथ ही में देखेंगे कि ये क्यों हो रहा है, आने वाले समय में ये क्या और भी इंटेंसिफाई होगा और क्यों। तो उसके ऊपर नजर डालेंगे। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो पिछले 36 घंटे में सबसे पहले बलूचिस्तान से खबर आई कि वहां पर पीएनएस सिद्दीकी, जो कि पाकिस्तान का नेवल एयरबेस है, वहां पर अटैक किया गया बीएलए द्वारा, यानी कि बलोच लिबरेशन आर्मी द्वारा, और 30 पाकिस्तानी सोल्जर्स को निपटा दिया गया। उसके अलावा वहां पर कई सारे जहाज थे, कई सारे आर्मर्ड व्हीकल्स थे, कुछ ड्रोन्स भी थे, ऐसा बताया जा रहा है। उनको भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और बाद में उसमें जो 4 फिदाइन इन्वॉल्व थे मुजीब ब्रिगेड के, उन लोगों ने भी खुदकुशी कर ली जैसे ही उन लोगों का जो एमिनेशन था वो खत्म हो गया। उसके पश्चात दूसरे भी 2 अटैक्स हुए, जिसमें से एक अटैक हुआ एक कॉन्वॉय के ऊपर, जिसमें 5 चाइनीज इंजीनियर्स जा रहे थे और एक ड्राइवर था। तो उन 6 लोगों को 72 रूरों के पास पहुंचा दिया गया एक सुसाइड बॉम्बिंग अटैक में, जहां पर अटैकर एक्सप्लोसिव से भरा हुआ एक व्हीकल लेकर उस कॉन्वॉय में घुस गया और उसको एक्सप्लोड कर दिया। उसके बाद मुश्किल से खबर आई कि आईएसआई के ऑफिस के ऊपर हमला हो गया है और वहां पर भी कुछ लोगों की मौत हो गई है, कुछ पाकिस्तानी सोल्जर्स की, आईएसआई ऑफिसर्स की मौत हो गई है। तो इसी के साथ कई सारी खबरें पाकिस्तानी मीडिया में आ रही हैं। पाकिस्तानी मीडिया उसको एक अलग स्वरूप देने की कोशिश कर रही है, ताकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट, आईएसआई और आर्मी को पॉजिटिव लाइट में दिखाया जा सके, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां करती है, क्योंकि उसके भी जो वीडियोस हैं, तीनों इंसिडेंट्स के जो वीडियोस हैं, वो सामने निकल कर आ रहे हैं। तो इसी प्रकार से पाकिस्तान में कॉन्स्टेंटली पाकिस्तान आर्मी के ऊपर, आईएसआई के ऊपर और साथ ही चाइनीज जो वर्कर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जो एम्प्लॉयज जो वहां पर हैं, उन लोगों के ऊपर भी हमला कर रहे हैं, क्योंकि वो ये मानते हैं कि जो चाइनीज वहां पर आए हैं, वे लोग उनकी जो जमीन है और उनके जो रिसोर्सेज हैं, उनको एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं और वहां पर अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। तो उस बात में वो बिल्कुल ही गलत नहीं है। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है और कौन करवा रहा है? टीटीपी का समझ में आता है, खैबर पख्तूनख्वा का, कि उन लोगों के डायरेक्टली तालिबान से लिंक है। टीटीपी यहां पर अटैक करती है खैबर पख्तूनख्वा में, और बाद में वो लोग चले जाते हैं बॉर्डर क्रॉस करके अफगानिस्तान की साइड पर। लेकिन बीएलए को भी, यानी कि बलोच लिबरेशन आर्मी को भी बैक एंड से तालिबान का सपोर्ट हासिल है। इस प्रकार की बातें निकल कर आ रही हैं। जब इसकी थोड़ी डिटेल्स में गए तो ये पता चला कि ये जो पूरा मैटर है, खास करके सिंधु नदी से उस तरफ का, यानी कि अफगानिस्तान ईरान की ओर का, उसमें ये जो इशू है बॉर्डर का, वो आज से नहीं बल्कि 1890 से चला आ रहा है। उस समय पाकिस्तान नहीं था, लेकिन एंग्लो अफगान के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई थी, जिसके बाद ड्यूरन लाइन बनाई गई थी। उसके पश्चात फिर से 1919 में, यानी कि 1919 में एंग्लो अफगान वॉर हुई और उसके बाद फिर से उस ट्रीटी को कायम किया गया। और उसके बाद से अफगान बॉर्डर क्रॉस करके, वो ड्यूरन लाइन क्रॉस करके ब्रिटिश इंडिया में एंटर नहीं होते थे। लेकिन 1947 में इंडिया का डिवीजन हुआ और बाद में पाकिस्तान को वो ड्यूरन लाइन गिफ्ट में मिल गई। अब वो जो समय था 1893 का या 1919 का, उस समय तालिबान गवर्नमेंट में नहीं थी। बाद में तालिबान रिसेंटली गवर्नमेंट में आई इन रिसेंट हिस्ट्री। उसके बाद से उन लोगों ने ये जो रीजन है उसको रिक्लेम करने की बात फिर से उठाई, और उन लोगों ने धीरे धीरे कर पाकिस्तान में अपने लोगों को घुसाना शुरू किया और वहां पर लोगों को पाकिस्तान आर्मी, आईएसआई और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भड़काना शुरू किया, उनको आर्म किया, ताकि वे लोग पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट की अगेंस्ट में जंग छेड़ सकें और ये जो पूरा रीजन है, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान का रीजन आता है, उसको आजाद करवा सके। अब वो उसको क्यों आजाद करवाना चाहते थे, तो उसके 2 मेजर रीजन थे। पहला रीजन जो है वो ये था कि केपीके और नॉर्दर्न बलूचिस्तान का जो रीजन है, उसमें
काफी मात्रा में पश्तो ट्राइब रहती है, यानी कि जो अफगानिस्तान में जो लोग रहते हैं, जिस रेस के लोग रहते हैं अफगानिस्तान में, उसी रेस के लोग केपीके में और बलूचिस्तान के नॉर्दर्न रीजन में भी रहते हैं। बलूचिस्तान का क्वेटा से नीचे का जो सदर्न पार्ट है और अन्य कुछ रीजन है वो बलोच के हैं और बाकी रीजन्स में पश्तो रहते हैं। तो उसी के चलते उन लोगों को वापस अपने में इंटीग्रेट करने के लिए अफगानिस्तान ये मुहिम चला रहा है, जहां पर पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के सामने जंग छेड़कर सिंधु नदी के उस तरफ का जो रीजन है उसको कब्जा करने की कोशिश जारी है। इसके अलावा जो दूसरा रीजन है वो और भी इंटरेस्टिंग है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान केपीके और बलोचिस्तान दोनों पर ही अपना आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, जिसके चलते वो दोनों को ही यानी कि टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान और बीएलए यानी कि बलोच लिबरेशन आर्मी दोनों को ही सपोर्ट कर रहा है, बैकएंड से फंड कर रहा है और आर्म्स एंड एमिनेशन भी प्रोवाइड कर रहा है, जिसके चलते उस एक वार्म वाटर पोर्ट हासिल हो सके। जैसे कि आप मैप में देख सकते हैं, अफगानिस्तान लैंडलॉक नेशन है, तो उसके पास कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है कि डायरेक्टली शिप से उसको कोई भी गुड्स सप्लाई हो सके या कोई भी गुड्स वो एक्सपोर्ट कर सके। उसी के चलते उसने रिसेंटली ग्वादर में भी इन्वेस्ट किया है, जहां पर भारत का भी इन्वेस्टमेंट है ईरान में। और वही दूसरा रीजन भी है पाकिस्तान में सिंधु नदी के उस तरफ का जो रीजन है उसको अपने कब्जे में लेने का, कि वहां पर पश्तो ट्राइब भी है और साथ ही में अगर उनको केपीके और बलोचिस्तान का रीजन मिल जाता है तो उन लोगों को डायरेक्ट वार्म वाटर का एक्सेस मिल सकता है। तो इसी के चलते आने वाले समय में अगर ये एक्शंस बढ़ते हैं तो उसमें कोई भी सरप्राइजिंग चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अफगान पाकिस्तान को मुल्क के तौर पर कंसिडर नहीं करता है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान। तो उसी के चलते वो सिंधु नदी के उस तरफ का जो प्रदेश है उसको अपना मानता है और उसी के चलते और भी आने वाले समय में बीएलए, टीटीपी और दूसरी तरफ आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी और एस्टेब्लिशमेंट के बीच में क्लैशेस देखने को मिलेंगे। तो जैसे जैसे खबरें आएंगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। क्या आप इस खबर से इन डिटेल से वाकिफ थे? क्या आपको इन चीजों के बारे में पता था? या हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसके अलावा अगर और कोई भी एंगल है जो आपको लगता है कि पॉसिबल है इस पूरे मामले में, पाकिस्तान अफगानिस्तान और साथ ही में टीटीपी और बीएलए वाले जो क्लैशेस हो रहे हैं उस मामले में, वो हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर।